हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ओम स्वामी की किताब प्राचीन मंत्र विज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, द एंशंट साइंस ऑफ मंत्रास। अध्याय 8, सिद्धियों की दिनचर्या। मंत्र साधना के पथ पर सिद्ध जन को तीन प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। उन्हें नित्य कर्म यानी दैनिक कर्म, नैमित्तिक कर्म यानी विशिष्ट उद्देश्य की सिद्धि के निमित्त किए जाने वाले कर्म, और काम्य प्रयोग यानी कामना की सिद्धि के लिए किए गए प्रयोग। नित्य कर्म। नित्य कर्म को रोज किसी कर्मचारी का काम पर जाने के समान समझा जा सकता है। कर्मचारी से कंपनी में होने वाली घटनाओं की जानकारी रखने, अपने सहकर्मियों से मिलने, कंपनी की परंपरा अनुसार काम करने की उपेक्षा की जाती है। उसे रोज ऑफिस जाना होता है। वह जब घर कर पर रहकर काम करे तब भी उसे अपनी नौकरी के माध्यम से अपने मालिक के से संपर्क में रहना होता है। नित्य कर्म भी कुछ ऐसे ही है। सिद्ध अपने दिनचर्या का पालन गहन साधना से प्राप्त सिद्धियों को बढ़ाने या उन्हें बनाए रखने के लिए करते हैं। नित्य कर्म का पालन करने से शिष्य और सिद्ध दोनों को ही सजगता विकसित करने में सहायता मिलती है। इस अध्याय में दिए गए नित्य कर्म साधक को अपने पद पर बने रहने का स्मरण करवाते हैं। आदि काल में गुरु अपने शिष्य को 7 से 12 वर्ष तक नित्य कर्मों का नियमित पालन करने के लिए कहते थे और उसके बाद ही मंत्र के आह्वान के निर्देश देते थे, जो एक प्रकार का नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिक कर्म। जब साधक अपने दिनचर्या और नित्य कर्म को सजगता, निष्ठा और श्रद्धा के साथ करने का एक आदी हो जाता है, तो गुरु उसकी क्षमता, प्रवृत्ति और तैयारी को देखते हुए उसे मंत्र के आह्वान के विस्तृत निर्देश देते हैं। हम कंपनी के कर्मचारी के उदाहरण पर वापस आते हैं। नैमित्तिक कर्म किसी प्रोजेक्ट या योजना पर काम करने के समान है। आप कदाचित रोज काम पर जाते हैं, पर ऐसे प्रयोग कर कार्यरत है जो समय सीमा से बांधी है और मापने योग्य है। वैसे ही नैमित्तिक कर्म अक्सर कुछ सीमित अवधि के लिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए पुरस्कार के रूप में होता है। वह विशेष उद्देश्य में मंत्र का आह्वान होता है और उसके लिए प्रबल अभ्यास अनिवार्य है। गुरु के मार्गदर्शन पर नैमित्तिक कर्म का दायित्व लेने के बाद साधक के नित्य कर्मों के रूप भी बदल जाते हैं। इस पुस्तक में साधना के भाग में मैंने 4 ऐसे आह्वान मंत्र दिए हैं जिसका उपयोग आप भिन्न लक्ष्यों को की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। इस पुस्तक में दी गई साधनाओं को करते समय आपको अपने नित्य कर्मों का भी नियमित पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपके पास समय की कमी है या आप नित्य कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ दी गई प्रक्रिया के अनुसार साधना कीजिए, क्योंकि जब आप नैमित्तिक कर्म आरंभ करते हैं तब आह्वान की विधि नित्य कर्म से अधिक वरीयता ले लेती है। काम्य प्रयोग। अनेक मंत्र कुछ काम्य प्रयोग के साथ आते हैं। काम्य का अर्थ होता है वांछित और प्रयोग का अर्थ होता है उपयोग। काम्य प्रयोग मंत्र की शक्ति का उपयोग किसी वांछित फल की प्राप्ति के लिए करने को कहा जाता है। उदाहरण के लिए कोई मांत्रिक जिसे वशीकरण मंत्र में सिद्धि प्राप्ति है, वह उसका प्रयोग भविष्य में कभी भी कर सकता है। वैसे ही जैसे आप अपने अर्जित धन से जो चाहे खरीद सकते हैं, नित्य कर्मों द्वारा आप स्वयं को सक्षम बनाते हैं। नैमित्तिक कर्म से आप ऊर्जा पाकर उसका चयन करते हैं और काम्य प्रयोग द्वारा उसका उपयोग करते हैं। अनेक मंत्रों का कोई विशेष उपयोग नहीं होता। अक्सर साधक अपना आभार व्यक्त करने, अपने देवता के दर्शन पाने या मंत्र सिद्धि के लिए साधना करते हैं, परंतु इनमें से कुछ भी उस मंत्र की शक्ति का प्रयोग किसी विशेष भौतिक या लौकिक परिणामों के लिए नहीं होता। यह सही भी है, क्योंकि ऐसे मंत्र किसी काम्य प्रयोग के साथ नहीं आते। फिर भी जब साधक मंत्र की ऊर्जा को प्रचुर मात्रा में अर्जित कर लेता है, वह अन्य लोगों को स्वस्थ करने, उनकी इच्छा पूर्ति करने या केवल प्रकृति की भलाई करने के लिए उसका प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है। इस अध्याय में अगले भाग में मैं उन नित्य कर्मों का उल्लेख कर रहा हूँ जिनका पालन मंत्र योग के किसी भी निष्ठावान साधक को करना चाहिए। यदि आप साधना न भी कर रहे हो, मंत्र योग के पथ पर चलने के लिए आपको दिनचर्या का पालन करना ही होगा। यदि आप किसी कारणवश कुछ दिन उनका पालन नहीं कर पा रहे हो, तो कोई हानि नहीं होगी, परंतु उनका पालन वैसे ही करना चाहिए जैसे आप रोज खाते हैं और पानी पीते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, यू आर फ्री टू ब्रेक द रूल्स आफ्टर यू हैव मास्टर्ड देम। यदि आप पुरस्कार कर रहे हैं तो आपके नित्य कर्म भी बदल जाते हैं, क्योंकि
पुरस्कार विधि आपकी दिनचर्या से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अगले भाग में मैं साधक या सिद्ध के कर्मों का उल्लेख किया है। हालांकि मैंने नित्य कर्मों का आरंभ प्रातःकाल से किया है, यह अपरिवर्तनीय नहीं है। आज के तेज और भागम भाग के जीवन में आप इस दिनचर्या में अपने अनुसार कुछ बदलाव अवश्य कर सकते हैं। मैं नित्य कर्म के 9 चरण आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पहला चरण, नींद से जागना। आदर्श रूप से सिद्ध को 6 घंटे की नींद के बाद सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। पुराने समय में अधिकांश लोग 2 भाग में सोते थे, रात को 6 घंटे और दोपहर को 2 घंटे। उनकी जीवन शैली में यह संभव था, किंतु सामान्यतः लोगों के व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें दोपहर की नींद संभव नहीं होती। किंतु यदि आपको यह अवसर मिलता है तो आपको उसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आप यदि 15 मिनट के लिए भी दोपहर को झपकी लेते हैं तो आप ऊर्जित अनुभव करते हैं। यदि आप रात को देरी से सोने के कारण सूर्योदय से पहले उठ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने क्षमतानुसार जितना हो सके प्रयास कीजिए। बिस्तर पर बैठकर आप अपने गुरु की छवि को अपने शीर्ष पर स्थापित करके उस पर ध्यान कीजिए। उसके हंसमुख चेहरे और मनमोहक आकृति से प्रकाश के प्रसार की कल्पना कीजिए, जिससे आप ऊर्जा और आनंद का अनुभव कर सकते। आपको इसके लिए 3 से 5 मिनट से अधिक देने की आवश्यकता नहीं है। मन में ही अपने गुरु का सम्मान कीजिए। उसके बाद भगवान की प्रार्थना कीजिए। इसके लिए आप अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं या लक्ष्मी तंत्र से लिए गए इस सुंदर स्तोत्र का उपयोग कर सकते हैं। यह भक्ति भाव से परिपूर्ण है। आप जिस प्रार्थना का भी प्रयोग करें उसे भावपूर्वक तरीके से करना महत्वपूर्ण होता है। आपकी प्रार्थना जितनी अधिक भावपूर्ण होगी, आप अपने देवता से उतना ही जुड़ेंगे और अधिक से अधिक लाभवंत होंगे। मैंने विद्वेष की भावना को ठुकराकर हर जीव के प्रति अपनी क्षमता के अनुसार मैत्री भाव अपना लिया है, क्योंकि मैं आलसी हूँ और मेरी क्षमता सीमित है और मैं वस्तुओं की प्रकृति के अनभिज्ञ हूँ। मेरी युक्तियां मुझे बचाने में कभी समर्थ नहीं होगी। इस कारण से मैं हताश और निर्धन हूँ और मेरे पास कोई संपत्ति और संबंध नहीं है। मैं यह भी जानता हूँ कि सभी सिद्धांत और उपनिवेश यह घोषित करते हैं कि ऋषियों और लक्ष्मी की सहानुभूति के मूर्ति रूप है, मोक्ष के स्तोत्र है। मेरे पास जो भी है जिसे त्यागना कठिन है, जैसे पत्नी या संतान, मैं उन सबको अपने साथ आपके चरण में समर्पित करता हूँ। प्रभु, हे भगवान, देव के देव और लक्ष्मीपति, मेरे रक्षण कीजिए। ऐसी आप प्रार्थना कर सकते हैं। 2, आचमन। प्रार्थना के बाद सिद्ध पानी का पहला घूंट पीते हैं। ऐसा अनुशासित किया गया है कि आप अपने बिस्तर के पास पानी की बोतल रखें और सुबह कुछ मिनट ध्यान के करने के बाद पानी के गिलास को अपने होठों पर लगाकर अपने देवता के मंत्र या उस मंत्र का उच्चारण करें जिसकी आपको दीक्षा दी गई है। एक क्षण के लिए हिमालय के ऊंचे पर्वतों या धरती की गहराई की कल्पना करें, जहां से जल की उत्पत्ति होती है। वह अत्यंत प्रबल और दिव्यता से भरी होती है। धीरे से उसी भावना के साथ पानी का घूंट पिए। फ्रिज का ठंडा पानी न पिए। दिन के पानी का पहला घूंट कमरे के तापमान जितना ही हो तो अच्छा है। आपको लग सकता है कि इतना सब कुछ करने के लिए सुबह सुबह बहुत समय लगेगा, किंतु ऐसा नहीं है। सजगता पूर्वक उठकर पानी पीने में केवल 5 मिनट ही लगते हैं। 3, स्नान। आदर्शतः सिद्ध को दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, सुबह और शाम को। परंतु यदि शाम को स्नान करना संभव नहीं है तो सुबह का स्नान अनिवार्य है। अपने शरीर, दांतों और जीभ की शुद्धि करें। दांतों पर मंजन करें और जीभ को टंग क्लीनर से साफ करें। कुछ योगिक ग्रंथों में लिखा है कि सूती कपड़े के एक टुकड़े से जीभ की सफाई करनी चाहिए। स्नान के समय अपने ऊपर पहली बार जल डालते समय या शॉवर के नीचे खड़े होते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं करू। हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, मैं आपका इस पवित्र जल से आह्वान करता हूँ। नित्य कर्म के मंत्रों को याद करने के लिए आपको लगभग 15 पुनरावृत्तियां करनी पड़ती है। किंतु यदि आपको इन्हें याद करने के में कठिनाई हो रही है तो आप उनके अर्थ पर चिंतन करें या अपने शब्दों का उपयोग करें। मैंने जैसे पहले भी कहा है, आपकी भावना अधिक महत्व रखती है।
4. पूजा घर में प्रवेश। यदि आपके घर में पूजा के लिए विशेष कमरा है, तो आपको उसमें प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण के लिए सजगता पूर्वक सिर झुकाकर भगवान या दिव्य ऊर्जा की प्रार्थना करनी चाहिए। आप यह आशीष मांगिए कि आप अपने सारे काम ठीक से कर पाए। फिर अपने दाएं पैर को जमीन पर थपथपाते हुए अस्त्र मंत्र का उच्चारण करें। यदि आप यह मंत्र नहीं जानते, तो आप नीचे दिए गए मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। ओम ह्रीम अस्त्राय फट। पूजा घर में प्रवेश करने के बाद दीप और अगरबत्ती जलाकर अपने दैनिक मंत्रों का उच्चारण कीजिए। मुद्राओं के अध्याय में दिए गए 7 मूल मुद्राओं को कीजिए। दैनिक मंत्र प्रार्थना में आपका गुरु मंत्र भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अपनी दीक्षा के अनुसार आपको कुछ मिनटों का ध्यान भी करना होगा। यदि आपके पास मानवी गुरु नहीं है या आपने दीक्षा नहीं ली है, तो आप केवल गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र के साथ साथ इस पुस्तक में दिए गए 3 साधनाओं के में से किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पूजा घर में जाकर अपने आप को सकारात्मक और सहानुभूति से भर देते हैं। सुबह सुबह मंत्रों का उच्चारण हम भगवान से प्राप्त कर हर आशीष के लिए अपना आभार व्यक्त करने के लिए करते हैं। हर दिन कृतज्ञ होने के लिए हमें अनेक कारण मिलते हैं। हर सुबह मंत्रोच्चार या स्तोत्र पाठ करना कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं है, जहाँ हम भगवान से कहते हैं, देखिए मैंने आपके लिए मंत्र जाप किया, अब आपको मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। इसके विपरीत यह तो आपको इस बात को समझने का अवसर देती है कि हम अपने व्यक्तिगत अस्तित्व और इच्छाओं से बहुत बड़े और श्रेष्ठ हैं। आप हर दिन जो करते हैं वह नित्य कर्म है। मेरा आपको परामर्श है कि आप इसे संक्षिप्त में रखें, जिससे यह प्रक्रिया नीरस न हो जाए। फिर भी यदि आपके पास समय और इच्छा है, तो आप साधना के क्रम अध्याय में दिए गए कर्म 4 से 14 को अपनी दिनचर्या में समर्पित कर सकते हैं। 5. आपका पहला भोजन। शुद्ध होकर प्रार्थना समाप्त करने के बाद आप दिन का पहला भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सुबह जल्दी इतनी जल्दी में नहीं है कि आप कार में या काम करते जाते हुए अपना नाश्ता करते हैं। यदि ऐसा है, तो सुबह आधा घंटा पहले जाग जाइए। रात को थोड़ा जल्दी सो जाने से यह संभव है। रात को जल्दी सोने के लिए आपको टीवी और इंटरनेट पर समय बिताना कम करना होगा। आप अपने दिन का पहला भोजन जैसे भी करते हो, भोजन ग्रहण करने से पहले प्रार्थना अवश्य करें। आभार व्यक्त करना नकारात्मकता और रिक्तता से मुक्त होने का सबसे सरल उपाय है। आप आभार किस प्रकार से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो नीचे दिए गए मंत्र का उपयोग भी कर सकते हैं। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्मार्पणार्गुनि ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेवतेन गतव्य ब्रह्मम कर्मम समाधिना। अर्थात भगवान ही भोजन दाता है, भगवान ही भोजन है, भगवान ही वह अग्नि है जो भोजन को स्वीकार कर उसे पचाता है। किसी भी निष्ठ भक्त के लिए भगवान को पाना या ईश्वर की प्राप्ति ही सबसे लाभप्रद है। दूसरा मंत्र। हरली दाता हरली भोक्ता हरली अन्न प्रजापति हरली सर्वे शरीरस्थो भोक्ते भुजते हरि। अर्थात भगवान ही दाता और भोक्ता है, वही भोजन है और भोजन के रचयिता। भगवान मेरे शरीर के हर कोशिका में है। वास्तव में भगवान ही भोजन देते, ग्रहण करते और उसका पाचन करते हैं। आदर्शतः आपको प्रत्येक भोजन कृतज्ञता पूर्वक भगवान को समर्पित करना चाहिए। थोड़ी सी सजगता से यह संभव है। कुछ सप्ताह ऐसा करने के बाद यह आपकी प्रवृत्ति बन जाएगा। यदि आप भोजन ग्रहण करने से पहले प्रार्थना करते हैं, तो वह प्रसाद बन जाता है। 6. दिन को कैसे व्यतीत करें। आपका दिन आरंभ हो गया है और कदाचित तनावपूर्ण भी हो सकता है। आपको अपने काम में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे अपने सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिल रहा, योजनाओं या प्रोजेक्ट्स में आवश्यकता से अधिक धन या समय लग रहा है, या लक्ष्य कर्म इतने कठिन है कि उन्हें पाना असंभव है। यह सब तो सामान्य बातें हैं और यह चक्र चलता ही रहता है। हम अपना पूरा दिन ऐसी बातों को लेकर शिकायत कर सकते हैं या परिस्थिति में बदलाव की प्रतीक्षा कर सकते हैं। आपके जीवन में कुछ सुखद और आरामदायक दिन भी आएंगे, पर अधिकांश दिन तो थकाऊ ही होगी। हमारी बाहरी जीवन की घटनाएं हमारे अंतर जीवित तत्वों को प्रभावित नहीं कर सकती। हाँ,
इसमें कोई शंका नहीं कि आप पीड़ित, हताश और वंचित होने का अनुभव करेंगे, पर ऐसी भावनाएं अस्थायी या अल्पकालीन ही होगी। आपके विशिष्ट अधिकारी, मालिक, सहकर्मी, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या देश की अर्थव्यवस्था आपके नियमित निर्धारित नहीं करते। इन सबका वैसा ही प्रभाव होता है जैसे आपके काम का दूसरों पर पड़ता है। किंतु अंततः परिस्थितियों की और आपकी भावनाएं आपका व्यक्तिगत विषय है। अपने दिन का आरंभ इतनी पवित्रता के साथ करने के बाद शेष समय की सजगता से बिताइए। दूसरों की बुराई न करें। ऐसा करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। साधक होते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस मुख से भगवान के पवित्र नाम लेते हैं, उसे दुखदायक, अभद्र या अश्लील भाषा के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह सब आपको कठिन लग सकता है, पर यदि आप कुछ सप्ताह के लिए सजगता पूर्वक अभ्यास करोगे, तो वह आपके स्वभाव का अंग बन जाएगा। आपकी कुछ व्यक्तिगत नीतियां होनी चाहिए, जिनके साथ आप कभी समझौता नहीं करेंगे। जो साधक मंत्र योग के पद पर चलने की इच्छा रखते हैं, उन्हें अपने देवता के मंत्र का जितना संभव हो उतना अधिक जाप करना चाहिए, और यह मानसिक रूप में होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि धन कमाने की 7 नैतिक रीतियां हैं। वह इस प्रकार है: दाय या धरोहर, लाभ, क्रय, जय, क्षमता का प्रयोग करना, कर्मयोग, सप्त प्रतिग्रह। 7 स्वाध्याय। भगवत गीता से लेकर पतंजलि योग सूत्र तक सभी ग्रंथों में स्वाध्याय को बहुत महत्व दिया गया है। यह दो प्रकार का होता है। पहला, स्वयं का अध्ययन, स्टडी ऑफ वन सेल्फ, और दूसरा, शास्त्रों का स्वयं अध्ययन, सेल्फ स्टडी। सिद्ध को इन दोनों प्रकार का अध्ययन करना चाहिए। आपकी दिनचर्या में दी इन दोनों के लिए कुछ समय निकालना महत्वपूर्ण है। एक साथ अत्यधिक अध्ययन करने के फिर लंबे समय तक शास्त्र को हाथ न लगाना उचित नहीं होता। स्वाध्याय, जिसमें आप आत्मविश्लेषण या स्वयं का अध्ययन करते हैं, उसे मनन करते हैं। इस प्रक्रिया में आप अपने किसी विचार, भावना, घटना को चुनकर उस पर चिंतन करते हैं। जैसे कि आप आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसी भावना क्यों जागी, इत्यादि। स्वाध्याय या आत्मविश्लेषण में अपने कर्मों, विचारों, भावनाओं, शब्दों, इच्छाओं और हाव भाव पर मनन करते हैं। इसे संध्या काल में, रात्रि के ध्यान या मंत्र जाप से पहले करना लाभदायक होता है। इसमें आपको लगभग 10 मिनट ही लगेंगे, पर सामान्यतः 5 से 7 मिनट पर्याप्त है। मनन करते समय अपने अतीत को लेकर चिंता या ग्लांति न करें। केवल इस बात पर केंद्रित रहे कि आपने जो किया उसके स्थान पर आप क्या कर सकते थे। इसको ध्यान में रखकर उस घटना को भूल जाइए। स्वाध्याय का दूसरा प्रकार है स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करना। आप भगवत गीता या किसी और शास्त्र का धार्मिक ग्रंथ का चयन करें जिसके आपका जुड़ाव हो। रोज मात्र एक श्लोक या पद पढ़े और उस पर गहराई से विचार करें। शास्त्र जितने भी दिलचस्प क्यों न हो, वह उपन्यास या कहानियां नहीं है। उन्हें समझने के लिए आपको उनकी गहराई में उतरना होगा। किसी भी पद या अध्याय को बार बार पढ़ना होगा जिससे आप उसे आत्मसात कर सके। इसके सबसे महत्वपूर्ण है नियमितता। कुछ दिन बहुत अधिक पढ़ने की तुलना में रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना अधिक प्रभावशाली होता है। मंत्रीन को किसी भी शास्त्र का अनादर या उनके प्रति निंदात्मक शब्द या विचार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 8 मंत्र उच्चार या मंत्र जाप। रोज गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र या आपके देवता के मंत्र की एक आवृत्ति आपको करनी ही चाहिए। आपकी दीक्षा या परंपरा के अनुसार यदि आपके गुरु ने आपसे और अधिक जप करने का आदेश दिया है, तो आप वैसे ही करें। आपके पास यदि गुरु नहीं है, तो कम से कम एक आवृत्ति का जप तो निश्चित ही कीजिए। एक आवृत्ति जपमाला के उपयोग के साथ 108 जप की होती है। जपमाला के विभिन्न प्रकार के मनकों का वर्णन आगे के अध्याय में दिया गया है। यदि आप जपमाला या मनकों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी उंगलियों पर दी गई गिनती कर सकते हैं। यदि आप कार चलाते हुए मंत्र जाप कर रहे हैं और उंगलियों पर गिनती नहीं कर सकते, तो समय निर्धारित करके जप करें। सामान्यतः एक आवृत्ति सजगता पूर्वक समाप्त करने में सतन 6 से 9 मिनट का समय लगता है। 9 सोने का समय। आदर्शतः आपको शाम का भोजन सूर्यास्त के समय या उससे पहले कर लेना चाहिए। यदि आपकी दिनचर्या में ऐसा करना संभव नहीं है, तो आप कम से कम सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लीजिए। भरे पेट के साथ सोने से आपकी नींद तामसिक, अचेतन होगी। सोते समय हमारी चेतना अवश्य थोड़ी देर के लिए रुकी होती है,
किंतु सिद्ध के लिए यह समय मंत्रों का अजब प्रक्रिया में जप करने का अवसर होता है। मुंह और दांत साफ करके सूती या किसी और तरह के कपड़े, हल्के कपड़े पहनकर बिस्तर पर बैठ जाइए। रात को सोने से पहले डायरी में उस दिन की हुई किसी घटना के बारे में लिखना अच्छी आदत है। यहाँ हाँ, याद रखिए कि संक्षेप में लिखना काफी है। उसके बाद 5 मिनट ध्यान कीजिए। आप अपनी सांस पर, अपने देवता के रूप पर ध्यान कर सकते हैं या मानसिक रूप से मंत्र जाप कर सकते हैं। सोने से पहले ध्यान करना बहुत ही लाभदायक होता है। आप चाहे तो कोई पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। वैसे भी इन दोनों में से एक कार्य करने के बाद आप भगवान से आभार व्यक्त कीजिए और अपनी उन गलतियों के लिए क्षमा मांगिए जो आपने दिन भर में की होगी। आप अपने स्वयं के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं या नीचे दिए गए मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। मंत्र है: करचरण कृत वाक्यज कर्मज वा श्रवणानयनज वा मानस वापराध विहित वा सर्वेत्मक क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। अर्थात, हे परमेश्वर, मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र अथवा मन से अभी तक जो भी विहित उत्तरदायित्व समझकर या शास्त्रों के अनुसार सही समझकर या अविहित अपराध आदत के अनुसार या नकारात्मक भावनाओं में आकर किए हैं, उनके लिए मुझे क्षमा करे। हे करुणा के सागर श्री महादेव, आपकी जय हो। आपको यह सब कुछ पढ़कर ऐसा लग सकता है कि इन सबको करने में आपको बहुत अधिक समय लगेगा, परंतु इनमें से आपको केवल 40 मिनट ही लगेंगे, जिसमें मंत्रों की एक आवृत्ति और स्वाध्याय समित है। अन्य सभी कार्य सजगता के साथ मंत्र जाप और सहानुभूति से भरे जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए है। यदि हम दिनचर्या का पालन न कर पाए तो आपको, आपके मन में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक है। मेरा परामर्श यही है कि आप एक दिनचर्या निश्चित करें और सिद्ध के नित्य कर्मों का अपनी क्षमता अनुसार पालन करें। देवी लक्ष्मी लक्ष्मी तंत्र में कहती है, श्रेष्ठता में वह दीक्षित है जो अपने दिन में 5 भागों में कर्तव्य को पारंगत है, और दूसरा जो लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करता है। उनमें कोई अंतर नहीं है। अंततः यही महत्व रखता है कि आप जीवन में कर्म करते समय भगवान को अपने मन में बसा कर रखें, जो मंत्र जाप या मंत्रोच्चार से भी संभव है। सभी अनुष्ठान इस प्रकार से रचित है जिससे ही कि आप सजगता और सहजता के साथ बिना किसी ईर्ष्या, मात्सर्य, घृणा या लोभ के जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आपका मन स्थिर और सकारात्मक रहे। इससे इससे आप खुल जाते हैं और आपको दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ने में सहायता मिलती है। हमने देखा है कि पूरी तरह खिला हुआ फूल कली से अधिक सुगंधित होता है। भक्ति और सजगता पूर्व मंत्र ही मंत्र योग का आधार है। इसीलिए मांत्रिक को अधिक से अधिक जप करने का प्रयास करना चाहिए। मंत्र जाप से ऊर्जा का संचय होता है, जिसका उपयोग आप अपने उद्धार या दूसरों के भले के लिए कर सकते हैं। झूठ बोलना, गलत या हानिकारक काम करना आपकी ऊर्जा समाप्त कर देते हैं। यही मुख्य कारण है जिससे जप करने के बावजूद कई लोगों को सिद्धि या मंत्र जाप का फल नहीं मिलता, क्योंकि आध्यात्मिक कार्यों से प्राप्त ऊर्जा निरर्थक और तुच्छ विषयों पर प्रयुक्त हो जाती है। यह है कुछ नियम की संक्षिप्त सूची। क्या करें? 1. स्नान, ध्यान, कुछ भी खाने से पहले प्रार्थना, कम से कम एक आवृत्ति मंत्र जाप। सोने से 1 घंटा पहले ऑफलाइन हो जाए। रोज एक ही समय पर भोजन करना और सोना। सोने से पहले ध्यान, क्षमता अनुसार दान और परोपकार करना, ईश्वर को आभार व्यक्त करना, अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगना। क्या न करें? तोते की तरह जप, सजगता और श्रद्धा के साथ मंत्र जाप कीजिए। किसी जीव को पीड़ा या हानि पहुंचाना, नकारात्मक सोच रखना, अपने आपको इन्हें त्याग देने का स्मरण कराइए। दिन का आरंभ फोन या ईमेल के मैसेज पढ़ते हुए करना, टीवी देखकर या ईमेल और फोन मैसेज का उत्तर देते हुए दिन का अंत करना। अपनी साधना या मंत्र किसी को बताना, अपने शास्त्र साधना, गुरु या देवता का अपमान करना, अपनी नैतिकता के साथ समझौता करना, दिनचर्या का पालन छोड़ देना। आराधित्यो यदि हरिस्तपसा तत किम, नाराधित्यो यदि हरिस्तपसा तत किम, अंतर्व्यहिर्य यदि हरिस्तपसा तत किम, नान्तर्यवर्हि यथा हरिस्तपसा तत किम। अर्थात, यदि
आपकी प्रार्थना आपको श्री हरि तक ले जाती है तो किसी भी तपस्या का क्या लाभ, और ऐसी साधना का क्या लाभ जो आपको श्री हरि तक न ले जाए। यदि आप भीतर और बाहर से उनकी प्रार्थना करें, फिर तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं। और यदि आप भीतर और बाहर से उनकी प्रार्थना नहीं करते, तो तपस्या किस काम की।